आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लिए इस सुबह के समय में इस वीडियो के द्वारा आपसे मिलना और इस अध्ययन के द्वारा मिलना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बाइबल से अध्ययन करते आ रहे हैं प्रार्थना की रुकावटें। मैं उसको थोड़ा सा द टॉपिक मैं दोबारा याद दिलाऊंगा। पहला पार्ट में फर्स्ट में मैंने बताया था कि और प्रार्थना के विरोध आने वाले सारे बाधाओं को तोड़ दो। क्या क्या बाधाएं मैंने बोला? आप पहले तो मैंने कहा परिस्थितियों के द्वारा और आने वाले बाधाएं, हम उस चीज को क्या करना कि और पार करना गए उसमें से विजय पाना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने अंदर से आने वाले बाधाएं और द थिंग्स द ऑब्स्टिकल्स दैट आर फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से आने वाले। फिर उसके बाद मैं उदाहरण के साथ बताया था और अविश्वास के कारण आने वाले बाधाएं, ये भी बहुत एक डेंजरस है। ये चीज को हम लोग ये भी देख रहे थे। फिर उसके बाद मैंने ये कहा था कि और ऑब्स्टिकल्स ऑफ अनस्टेबल नेचर, अस्थिर स्वभाव के कारण आने वाले बाधा के बारे में बताया। उसके बाद सेल्फिशनेस एंड सेल्फ विल ऑब्स्टिकल्स, और ये है कि और स्वार्थी मतलब अहम या और स्वार्थी, तो इससे आने वाले, इसके द्वारा आने वाले बाधा के बारे में मैंने बताया था। फिर उसके बाद मैंने कल तक ये बताया था कि और नींद और लापरवाही के द्वारा कारण आने वाले बाधाएं। ये बाधाएं को हमको क्या करना कि तोड़ना बहुत जरूरी है। आज मैं बताना चाहता हूं सातवां बाधा क्या हो सकता है। प्रार्थना के रुकावट बन के रहने वाले और प्रार्थना के विरोध काम करने वाले, रुकावट बन के आने वाले बाधा में आज की जो सातवां है कि और दैट इज डिसहार्टेंड और डिस्करेजमेंट, और हिंदी में अगर कहेंगे तो और निरुत्साहित मतलब क्या है कि बिल्कुल क्या बिल्कुल निराश हो जाए, मतलब निराश। इसको थोड़ा मन में रखिएगा। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना के जीवन में कई बार क्या करते हैं कि उन लोग निराश हो जाते हैं। अगर वो उनके प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं मिलता है तुरंत वो निराश हो जाते हैं। फिर प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। पहला राजा 19वां अध्याय 4 वचन में अगर पढ़ेंगे तो एलिया और भविष्यवक्ता के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा उसको पढ़े सुनेंगे हम लोग। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर, एलिया स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर पैदल चला, एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। एक झाऊ के पेड़ के तले क्या बैठ गया था। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, और उन्होंने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी परमेश्वर से, हे यहोवा परमेश्वर, बस वो काफी है, अब मेरे प्राण ले ले, अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपनी पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। मैं अपने पुरखाओं से अच्छा बिल्कुल नहीं हूँ। ये किस परिस्थिति में कह रहा है कि उसकी जान की खतरा, अहाब राजा उसको जान लेने के लिए चाहता है। वो मारे इधर उधर भाग रहा था। परमेश्वर ने कहा तो तुम उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, मैं तुमको कौवे के द्वारा, विधवा के द्वारा मैं खाना खिलाऊंगा। परमेश्वर टाइम टू टाइम स्वर्गदूत के द्वारा भी उन्होंने खाना खिलाया, देखभाल किया था। लेकिन उसको लंबे सफर करना था और उस सफर को उन्होंने पैदल चलना, अब उसके बाद धूप गए, ये गए, वो गए, आखिर में थक चुका था। क्योंकि कब तक मैं इसे मैंने मारे फिरना, ये मेरे प्रार्थना का उत्तर अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर में उसने परमेश्वर से जीवन मांगने वाले व्यक्ति मृत्यु मांग रहा है। फिर उसके बाद कह रहे कि बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं।
अपने आप को नम्र दीन कर मैं खराब व्यक्ति हूं और मुझे मेरे प्राण ले लेकर प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसका कारण उनके जीवन के अंदर एक निराश और एक निरुत्साह उनके अंदर आ गया है। कोई उनके बातें सुनने के लिए नहीं था, कुछ नहीं था। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा ही करेंगे, हमारे विश्वास को देखने के लिए, हमारे स्वभाव को टेस्ट करने के लिए, परखने के लिए, हमारे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये सारे चीज को वो क्या करेंगे। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ऐसे समय पर जब अकेला पड़ जाएंगे, आप क्या ऐसे निराशपन के समय और निरुत्साह के समय के पर आप क्या करेंगे? परमेश्वर साथ रहेंगे, मृत्यु मांगेंगे, जीवन मांगेंगे और कहेंगे कि प्रभु आपके इच्छा पूरी हो जाए। यीशु के जीवन में इसी प्रकार कार्य हुआ है। मृत्यु के समय पर भी उन्होंने कहा ना, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु की इच्छा को, पिता की इच्छा को पूरी होने के लिए यीशु पिता के हाथों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। देन उसके बाद योना ना भविष्यवक्ता बारे देखेंगे तो योना 4:8 में लिखा हुआ है, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी, गर्म हवा अगर लू लग गया था कि उसे परमेश्वर से नाराज हो गया था। वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, वो मूर्छित होने लगा, तो एक कहकर मृत्यु मांगी परमेश्वर से, मेरे लिए जीवित रहने से, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है, मरना ही अच्छा है। पौलुस कहता है, जीना ही मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए ये लाभ है, मरना ही मेरे लिए लाभ है। इधर योना मरना ही मेरे लिए लाभ नहीं बोल रहा, मरना अच्छा तो कह रहा, वो उसका लाभ नहीं है। कारण परमेश्वर ने निनिवे में जाके प्रचार करने के लिए कहा था। जहां पर परमेश्वर जो कार्य कर रहे थे, योना को परखने के लिए, योना को बिल्कुल टेस्ट करने के लिए, उसको सह नहीं पा रहा था। आपके जीवन में, मेरे जीवन में इसी प्रकार कार्य आएंगे। और लेकिन बाइबल क्या कहती है, ऐसी परिस्थितियों में भजन संगीता 37:4 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, ओ यहोवा के परमेश्वर का अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में मगन रहना जरूर सीखना है। पैसा होगा तो जेब में, हालेलुया हालेलुया, पैसा था जेब में, दोनों पैंट में और जेब में रहेगा तो, और भारी पड़ेगा तो हमको पता चलता है कि पैसा मेरे पास है, तब जाकर खुशियां आएगी। पैसा खत्म होते जाएगा धीरे धीरे, और जेब खाली होने के बाद हमारे अंदर विश्वास नहीं रहेगा। हम ये कहेंगे ना, हम क्या निराश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का अपने सुख का मूल जान, वो क्या करेगा, तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी सारे दिल की बातों को प्रभु क्या रहेगा, पूरा करेगा। बी हैप्पी द लॉर्ड, ही विल फुलफिल ऑल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। कितना महान परमेश्वर है, आपके दिल के अंदर क्या है वो जानता है। फिर उसके बाद कई बार प्रार्थना को उत्तर आने में देर हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना कि संयम बरसकर उत्तर आने तक क्या करना कि हमें बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि हबक्कूक की किताब में लिखा हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात को आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए, प्रभु अपने अपने समय पर, सही समय पर उत्तर देता है। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, करेक्ट समय पर, अपने समय पर पूरी होगी। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसका पूरे होने के समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, उसको धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। देखिए, जहाँ पर धोखा नहीं होगा, लेकिन इसमें देर हो सकता है, हो सकती है।
तो भी उसकी बाट जोते रहना, लेकिन तो भी क्या करना, उसकी बाट जोते रहना, इंतजार करते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। उसको देर ना होगी। आपने इतना देर परमेश्वर नहीं करेंगे, आपके सारे प्रार्थनाओं के उत्तर से निश्चित समय पर देंगे, निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रार्थना की उत्तर जरूर मिलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया कहेंगे, हालेलुया। उत्तर नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा कहकर हम इतना परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस वचन को बार बार पढ़ के देखिए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, और तो भी उसके बाट जोते रहना है, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलने वाला है, देर कभी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक माँ अपने बेटे के उसके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो शराब पीता था और सिगरेट पीता था और जवान लड़का था, और माँ की बातों को क्या है कभी उन्होंने वो सुनता नहीं था। लेकिन दुनिया के संसार के रीति रिवाज के अनुसार और संसार का विलास में बढ़कर वो जी रहा था। और फिर माँ कहते थे कि प्रभु यीशु को ग्रहण करो, क्योंकि उसके लिए कई बार सुसमाचार सुना चुकी है, लेकिन वो मानता नहीं था, कभी माना नहीं है। माँ लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ी और समय के लिए इंतजार कर रहे थे। वो भी बड़ा होकर पढ़कर क्या है कि वकील बन गया था। जब वकील बन गया, एडवोकेट बन गया था, और वकील बेटे से माँ क्या बोल पाएगी? कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि वो एक बोलेंगे तो वो कानून का बात निकाल कर सामने रखता था। माँ निराश हो जाती थी। लेकिन माँ मरने के समय पर आ गए थे, अब मृत्यु के जो पॉइंट पे थी समय पर, और उनके एक ओटो में से उनके मुंह से एक प्रार्थना ही निकलते थे। वो प्रार्थना ये है कि आखिरी प्रार्थना माँ की उनके मृत्यु से पहले क्या था कि प्रभु मेरे बेटे को एक सेवक बनाओ। प्रभु यीशु मेरे बेटे को क्या करना है? एक सेवक बनाओ। उनके आखिरी प्रार्थना ने, उसके बाद वो मर गई थी और कुछ समय चला गया था। लड़का तो अभी ऐसे ही जी रहा है, पाप भी जी रहा है, कोई प्रॉब्लम उसके नहीं, क्या कि किसी को नहीं सुनना, कुछ करना है। फिर और एक परमेश्वर के सेवक एक बार क्या कि इनसे मिलने के लिए आए थे, किस कारण के लिए ये मालूम नहीं है, और वो बातें करते थे। बातें करने के समय प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके न्याय के बारे में, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में सब कुछ क्या है कि उन्होंने यीशु मसीह के क्रूस पर जाकर जो मरा प्रेम के बारे में भी उन्होंने बहुत दिल से बातें कर रहे थे, बिल्कुल तरस खाते हुए जब बातें कर रहे थे, इनका दिल बिल्कुल पिघलने लगा और टूटकर पिघलने लगा। उसके बाद उन्होंने और ये जवान लड़का और अपने जीवन को आंसू के साथ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया था। वह अब वकील एक जवान अब परमेश्वर के सेवक बन गया, और उसके बाद और ये बात बाइबल पढ़कर बहुत के स्कॉलर बन गया था, मतलब पंडित बन गया था। परमेश्वर के वचन का अच्छी तरह एक पंडित बनकर बहुत अच्छा ना उसको ज्ञानी बनकर, उसके बाद परमेश्वर के वचन के क्या है कि व्याख्यान वो लिखने लगा। वो उनका नाम क्या मालूम है? F.I. स्कॉफील्ड बाइबल कई लोगों को मालूम है। स्कॉफील्ड बाइबल वर्ल्ड का बहुत फेमस बाइबल है। उसका लिखा हुआ ये उनकी गवाही, जो जवान की गवाही अभी मैं बता रहा था, ये माँ की प्रार्थना। माँ तो नहीं देख पा रहे थे उनके उद्धार को, लेकिन उनकी प्रार्थना बेकार नहीं गया, और वो ये ऐसा समय आया एक सेवक के द्वारा सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर आकर उनके द्वारा वो बचाया, और उन्होंने प्रभु के सेवक बन गए। आज उन्होंने किताब बाइबल लिखा, स्कॉफील्ड बाइबल। मैंने स्कॉफील्ड बाइबल अपनी जवानी में मैं यूज़ करता था, बहुत अच्छे बाइबल, मेरे बाइबल कॉलेज में भी मैंने उसको यूज़ कर लिया था। फिर मैं इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और वो माँ कितनी खुश होगी कि उस स्वर्ग से देकर मेरे बेटा भी सेवक बन गया है। आपकी प्रार्थना भी हमेशा क्या करे कि
प्रार्थना के लिए जो देर हो सकती है, लेकिन जरूर उत्तर मिलेगा। और आपको प्रार्थना की देर हो रही है इसलिए कि अब यह ना सोचिएगा कि प्रभु मेरे प्रार्थना सुनी नहीं, ऐसा नहीं है। पर आप लोगों को 2:3 में लिखा है कि तुम इंतजार करो। अभी पढ़े सुने थे ना 2:3 में, तुम ना बाट जोते रहो, वो जरूर निश्चय पूरी होगी, वो उसमें देर ना होगी। इस वचन को बार बार क्या करना कि आप ये करना है। सो ना उसको याद रखना है। भजन संगीता 62 और 5 पढ़िए, 6 to 5 में क्या लिखा है? हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रहे, परमेश्वर के सामने ना चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मतलब परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, लिखा है। फिर क्योंकि मेरी आशा उसी से है, उसी से है। प्रभु से मैं आशा रखता हूं, इसलिए मेरे मन चुप रहो, इंतजार करो। बाट जोड़ना है, जरूर क्या मेरे प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। ये है, इसलिए मैं आज बाइबल के वचन को मैंने इतना बताया। और बाइबल में लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और जो चीज आप जिसमें विश्वास करते हैं, और वो चीज आपके लिए एक दिन जरूर होगा। और याकूब की पत्री 5:16 और 20 आपको मालूम है कि और परमेश्वर हमें उद्धार देकर, हमारे पापों को मृत्यु से बचाकर हमारे जीवन में क्या करते हैं, परमेश्वर मदद करते हैं। हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करने के लिए भी सीखना है वो, क्योंकि और आखिरी में एक वचन भी है, सबोपदेश की किताब 3 अध्याय 11वां वचन, उस वचन को पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। अपने अपने समय पर बहुत सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। मनुष्य के मन में अनंत काल को उत्पन्न किया है, तो भी अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने ये काम किया है, वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। परमेश्वर ने तो जो बनाया सब कुछ किया, मनुष्य को तो आदि से अंत तक नहीं समझ पाया। इसका अर्थ यही है कि अपने समय पर हर चीज को परमेश्वर क्या करता है, वो सही करता, वो सही समय पर कार्य करता है। अपने समय पर वे सुंदर होता है। अपने समय पर जो भी आशीष मिलती है, अपने समय पर सुनी जानी परमेश्वर के हमारी प्रार्थना हमेशा सुंदर होता है। सो प्रभु के समय के लिए इंतजार करें, निराश मत होना। एलिया की तरह, योना की तरह, और उस माँ को समझना, हमेशा याद रखना है। स्कॉफील्ड बाइबल का स्कॉलर, परमेश्वर का सेवक, और उनकी माँ की प्रार्थना के द्वारा माँ ने सुसमाचार सुना, प्रार्थना किया, लेकिन पढ़ा उनके वो सुन नहीं पाए। लेकिन माँ की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने जरूर क्या बचाया उनको। माँ की प्रार्थना बेकार नहीं गया है। ये माँ की प्रार्थना के द्वारा माँ नहीं रहने के बावजूद भी, नहीं होने के बावजूद भी, और परमेश्वर के वचन क्या है, उनके पीछे जाकर उनको छुआ, उनको बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए और इस हमें एक निरुत्साहित जीवन को दूर करें और निराशापन को दूर करें प्रभु यीशु के लिए। प्रभु आपके सामने मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वास के साथ, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, एक दिन मेरे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आमीन, आमीन कहेंगे सब लोग, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, प्रार्थना के जो विरोध आने वाले बाधा के बारे में प्रभु जो बात हम देख रहे हैं प्रभु, ये निरुत्साह भी एक बहुत बड़ा एक कारण होता है। प्रभु हमारे प्रार्थना हम करते हैं, अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो ना छोड़ें, उसका लगातार करते रहेंगे। परमेश्वर के सामने बात जोड़ने के लिए सीखें। आज नहीं है, कल नहीं है, किसी न किसी दिन एक दिन उत्तर, वो भी आपके समय पर आएगा। हमारे जब आप प्रार्थना की उत्तर होगी, आप देंगे, वो आनंद ही आनंद होगा। धन्यवाद, आप हमारे भलाई को जानते हैं और हमारे अच्छे जीवन के लिए प्रभु जी आप इच्छा और इच्छा रखते हैं। आप सबको प्रभु जी आशीष दे। धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और कल आखिरी एक पार्ट होगा इसमें और भाग होगा, और भी क्या क्या रुकावटें हैं, 7 पॉइंट में नहीं आएंगे, 1 2 3 कर इसे बताकर खत्म कर लेंगे।
और ये बाइबल स्टडी को ना छोड़ें और सीखें। इसी के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।